अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो ढेर सारा कमेंट्स आता रहता है, उस कमेंट्स का जवाब भी देते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी को सॉल्व करके, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, अभी जो भी आपके समक्ष रख रहे हैं वो प्रैक्टिकली चीज ही रख रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन डालते हैं, फिर उस क्वेश्चन को स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नक्शा में बने दहला का मान बढ़ता है तो प्लॉट की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल घटता है। स्पष्ट करें। अब चलिए, इसमें हमने बताया, इसके पिछले क्लास में हमने यह स्पष्ट किया था कि दहला का मान घटता है तब प्लॉट की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल बढ़ता है। यहां दूसरा सवाल है कि यहां दहला का मान बढ़ता है तो प्लॉट की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल घटता है। इसको स्पष्ट करना है। एक नक्शा मैं लेता हूं, यहां पर किसी भी मौजे का एक नक्शा ले लेते। एक नक्शा ले लिया यहां पर। यहां दहला इस तरह से बना रहता है। इस तरह से दहला बना रहता है। मान लो कि यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? दहला का मतलब होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 1000 करीब होनी चाहिए। लेकिन जब इसका हमने मेजरिंग किया यहां से लेकर यहां तक, तो यह 1100 करीब आया। यानी अब 1100 करीब आया तो दहला का मान बढ़ गया। दहला का मान होना कितना चाहिए? 10 जरीब, यानी 1000 करीब। दहला का वास्तविक मान यहां लिख देते हैं। दहला का वास्तविक मान 1000 करीब। अब यहां तो 1100 करीब हमने इसको मेजरिंग किया तो 1100 करीब आ रहा। अब इसमें से एक प्लॉट अगर लेते हैं, इसी प्लॉट की मैं माप करता हूं, तो प्लॉट अगर निकाल लें इसमें से, और इसकी लंबाई चौड़ाई को मैं अपने औजार से मापी किया, बुनिया से मापी किया, डायगोनल स्केल से मापी किया। जब मापी करते हैं तो यह 220 करीब लंबाई हमने पाया और 110 करीब चौड़ाई पाया। अगर मान लो
कि हमने दहला टेस्ट न करते हुए इसी को गुना कर दिया। लोग क्या करते हैं कि बिना जांच पड़ताल के जो प्लॉट, आजकल डिजिटल मैप है, डिजिटल मैप में ये सारी कठिनाइयां आएगी। तो सबसे पहले ये सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जांच पड़ताल करके मापी करना। जांच पड़ताल हम करते नहीं है, मापी स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत बड़ी भूल हो जाती है, बहुत बड़ी कमजोरी हो जाती है। और यही गुना करके यही माप दे देते हैं जमीन पर, जो बिल्कुल गलत है। इस माप को अगर दोगे तो क्षेत्रफल निकालोगे, क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 220 गुना 110। अगर मैं वर्ग करी गुना करेंगे तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 2 24। 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24। इस पर 2 जीरो, इतना वर्ग करिए। जो बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं देना है। इसका सही क्या होगा? जो जमीन पर आपको देना है, सही मेजरिंग करके देना है। अब उसको मैं दिखाता हूं। एक सूत्र है इसके लिए। सूत्र से प्लॉट की वास्तविक लंबाई, लंबाई कहो या चौड़ाई कहो, जो भी कहो, प्लॉट की वास्तविक लंबाई बराबर दाहला का वास्तविक मान, वास्तविक मान बटा नक्शा में बने दाहला का मान, गुना नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई। नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई, ये फॉर्मूला आता है। अगर वास्तविक चौड़ाई निकालना है तो यहां भी चौड़ाई रख देना। अब यहां पर मैं डाल दूं दाला का वास्तविक मान, यहां पर हमने लिखा है कितना? 1000 करी है, तो लिखते हैं 1000 बटा। अब इस नक्शा में जो दाला बना हुआ है उसका है 1100 करी आया हुआ, 1100 करी यहां डाल दीजिए आप। और गुना लंबाई कितना? 220, यहां 220 आपको डाल देना। अब कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कटा और ई 1 0 से 1 0 कटा। 11 से 2 बार में 11 दूना 22 और 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 करी आएगा, बराबर 200 करी। आपको जमीन कितना देना है? 220 करी नहीं देना है, 200 करी देना है। ये तो हो गई लंबाई। चौड़ाई को देख लेते हैं, जो वास्तविक चौड़ाई है। वास्तविक चौड़ाई, फिर वही फॉर्मूला 1000 बटा 1100 गुना 110। 1 0 से 1 0 कटा और इस 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, 11 से 11 कट गया, मतलब 100 करी। यह हुआ 100 करी। अब आपको 110 करी न देते हुए 100 करी आपको देना है। जमीन पे लंबाई कितना देना? 200 करी। चौड़ाई कितना देना है? 100 करी। क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ये हुआ वास्तविक क्षेत्रफल, वास्तविक
क्षेत्रफल बराबर 200 गुना 100 और रिजल्ट हो कितना वर्करी होगा? रिजल्ट होगा 2 पर 20,000 वर्करी। बीस हजार वर्करी यानी आप जमीन कितना दिया, अगर इसी को हम यहां डिसमिल में बदले होते तो क्या होता? 24,200 बटा 1000, ये इतना डिसमिल हो जाता। अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दे, 10 से भाग दे दें तो 24.2 डिसमिल हुआ, जो बिल्कुल गलत आप देते। यहां कितना हुआ? 20,000। यहां आप लिखोगे कि 20,000 बटा 1000, इतना डिसमिल हो गया। ये 3 जीरो से 3 जीरो कटा और 20 डिसमिल आंसर हुआ। 20 डिसमिल जो आपको जमीन पर देना है, यही 20 डिसमिल आपको देना है। ये 24.2 डिसमिल नहीं देना है। लंबाई कितना देना है? 200 करी। चौड़ाई कितना देना है? 100 करी। और क्षेत्रफल कितना होगा? 20 डिसमिल। नक्शा में कितना मेजरिंग किए थे? 220 करी, जो जमीन पर आपको नहीं देना। चौड़ाई कितना मेजरिंग किए थे? 110 करी, जो जमीन पर नहीं देना। जमीन पर कितना देना है? इसके बदले में जमीन पर कितना देना है? 200 करी। चौड़ाई इसके बदले में कितना जमीन पर देना है? 100 करी। ये रहा वास्तविक। इसको आप दीजिए, इसको नहीं देना है, इसको दीजिए, इसको नहीं देना। आपने इसमें क्या देखा? यहां लिखा हुआ है कि नक्शा में बने दाहला का मान बढ़ता है। यहां 1000 होना चाहिए तो 1100 हुआ, दाहला का मान बढ़ा। तो प्लॉट की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल घटता है। तब प्लॉट की जो लंबाई है वास्तविक की 220 के स्थान पर 200 हो गया, मतलब घट गया। चौड़ाई 110 करी के स्थान पर 100 करी हुआ, जो घट गया। क्षेत्रफल 24.2 डिसमिल के स्थान पर 20 डिसमिल हुआ, जो घट गया। और यही आपको देना है, इसका स्पष्टीकरण हमने किया यहां पर। यही काम आप करोगे तो परफेक्ट मापी होगा। चाहे नक्शा आपका फोटोकॉपी हो या डिजिटल मैप हो या कोई मैप हो आपके हाथ में, मापी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसका इस्तेमाल अगर नहीं करोगे तो हमेशा हमेशा कष्ट उठाना पड़ेगा और कभी सही माप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज मैं बता रहा हूं अभी, और इसको ही प्लॉट पर आपको उतारना होगा। सही सही उतार देते हो, सही मान रखते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि हमें उम्मीद है कि गलत कौन हुआ, सही कौन हुआ, मैं दोनों का स्पष्टीकरण यहां से कर दिया। आप पूर्व की भांति अगर इस तरह से चलते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। इसको चेंज करके अगर चलते हो इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल परफेक्ट जाते हो। तो मैं इस सवाल का जवाब बहुत बारीकी से दिया, समझाने का प्रयास किया, कारण कि एक प्रैक्टिकली चीज है। प्रैक्टिकली चीज को बारीकी से लेना भी चाहिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और ये दोनों चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, लगभग 550-600 वीडियो इस दोनों चैनल पर आपकी सेवा में डाला गया है। आप बारीकी से उससे देखकर अपने जमीन संबंधी जितनी सारी समस्याएं हैं सबका सॉल्यूशन
उसमें ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। आप हमारे साथ रहें, थियरी या प्रैक्टिकल बिल्कुल हमारे साथ रहकर सीखें। अगर थियरी आप वीडियो से सीख लेते हो तो कम से कम प्रैक्टिकल जरूर करो मेरे साथ, तब एक कुशल सर्वेयर, कुशल अमीन बनोगे और ढेर सारा रुपया कमाओगे, अपने परिवार को खुशहाल रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।